गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी लोगों को सुप्रभात और स्वागत है एग्जाम इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का। तो आज आपके लिए सामने जो है ये 4th वीडियो आ रही है। लगातार हम कुछ क्वेश्चंस करते जा रहे हैं बच्चों, और उसमें आपके कमेंट्स भी आ रहे हैं, आप लोगों को पसंद भी आ रहे हैं क्वेश्चन। तो चलिए आज बात को ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हुए, क्योंकि हमारा टारगेट है कम से कम टाइम में फटाफट आपका ये रिवीजन हो या फिर आप इन क्वेश्चंस को समझें। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या है? वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, फौरन क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन देख के फौरन उसका आंसर देना है। तो जो वायुमंडलीय दाब है वो किस यंत्र के द्वारा नापा जाता है? तो सिंपल सा आंसर है इसका बैरोमीटर। जैसे तूफान आते हैं, जब तूफान आते हैं तो बैरोमीटर ही बताता है, क्योंकि उसका जो पैमाना है वो एकदम अचानक नीचे चला जाता है। तो बैरोमीटर में उसका पैमाने का नीचे चला जाना ये बताता है कि तूफान जो है वो आने वाला है। बैरोमीटर में क्या होता है, उसका जो पारा होता है वो नीचे चला गया, इसका मतलब क्या आने वाला है? तूफान आने वाला है। तो अक्सर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैरोमीटर जो होता है उसमें पारे का नीचे जाना क्या सूचित करता है? इसका मतलब तूफान आने वाला है। तो जो वायुमंडलीय दाब है वो किसके द्वारा नापा जा रहा है? बैरोमीटर के द्वारा नापा जा रहा है, ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव का प्रयोग होता है? लो, मैंने अभी बात की थी और अभी फिर सामने क्वेश्चन ही आ गया। जो बैरोमीटर है उसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग जो द्रव है उसका प्रयोग होता है, जिसमें जल भी है, पारा भी है, अल्कोहल भी है। लेकिन सामान्य अगर पूछा जाए तो सामान्य किस चीज का प्रयोग हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है साधारणतः बैरोमीटर में पारे का प्रयोग होता है। ये बात याद रखना बच्चों, कई जगह ये प्रश्न आपको दिखाई देगा और जब दिखाई देगा तो वहां पर हो सकता है कि आंसर ना दिया गया हो, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग द्रव का यूज हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में लिखा गया है साधारण बैरोमीटर में, तो साधारण बैरोमीटर की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे होगा पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? शायद कल की वीडियो में भी ये प्रश्न आपको मिला होगा, कई बार और भी मिल सकता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने की वजह से हम इसे बार बार करेंगे। जब ध्वनि की तीव्रता मापते हैं तो हम ऑडियोमीटर के द्वारा इसको मापते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है एनीमोमीटर पूछा जा रहा है। एनीमोमीटर, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे वो फौरन इसका आंसर देंगे कि एनीमोमीटर के द्वारा निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया गया है। क्यों है ये सिंपल क्वेश्चन? क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन बहुत आसान कर दिए गए हैं। देखो, एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी क्वेश्चन टफ तब होता है जब उसके ऑप्शंस को टफ बना दिया जाए। ऑब्जेक्टिव प्रश्न की अगर हम बात करें तो ठीक है, इसी प्रश्न को हम बहुत सरल भी बना सकते हैं और इसी प्रश्न को हम बहुत जटिल भी बना सकते हैं, इसमें ऑप्शंस के आधार पर। तो यहाँ पर ऑप्शंस में प्रकाश दिया है, पानी दिया है, बात हो रही है एनीमोमीटर की, कल भी बताया था। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? पवन का वेग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा नापी जाती है? तो बैरोमीटर की तो मैं अभी बात कर ही चुकी हूँ आप लोगों से, इसको तो फौरन हटा ही देंगे। पिछले प्रश्न में जो है आप बात की गई एनीमोमीटर की, और यहाँ पर लिखा हुआ है हाइड्रो। तो बच्चों, जब भी कभी हाइड्रो लिखा हुआ होगा तो इससे तो आप समझ ही जाएंगे कि ये बात किसकी की जा रही है। ये बात की जा रही है पानी की, बात की जा रही है। ठीक है, बैरोमीटर में आपको बता ही चुकी हूँ, वायुमंडलीय दाब के लिए है। हाइड्रोमीटर विंड वेन ये होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर होगा एनीमोमीटर। वायु की गति जो नापी जा रही है वो किसके द्वारा नापी जा रही है? क्लियर हुई है बात? समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। एक सेकंड के लिए वेट करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, यहाँ पर दो लिस्ट दी गई है, लिस्ट को आपको मिलाना है बच्चों। एनीमोमीटर है, एमीटर है, टैक्योमीटर है और पायरोमीटर है। तो पायरोमीटर कल बात की गई थी, पायरोमीटर आज भी क्वेश्चन आएंगे पायरोमीटर के। लगातार आपके सामने कई बार प्रश्न आने का कारण ही यही है कि जब लगातार कई बार प्रश्न आएंगे तो वो प्रश्न अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक, तो पायरोमीटर की जब हम
हम बात कर रहे हैं तो पायरोमीटर में क्या है, उच्च तापमान की बात की जा रही है, तो बिल्कुल एकदम अपने आप में सुमेलित है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है, ठीक, सुमेलित नहीं है तो किसको आप बताएंगे, एनीमोमीटर वायु की चाल से है। हाँ बिल्कुल बात सही है, वायु की चाल से। इसको थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। एनीमोमीटर वायु की चाल से बिल्कुल सही है। आमीटर विद्युत धारा से बिल्कुल सही है। पायरोमीटर उच्च ताप से बिल्कुल सही है। बट टैक्योमीटर दाबांतर से नहीं है। ध्यान दो, जो टैक्योमीटर है, बात जब हम किसकी कर रहे हैं, टैक्योमीटर, तो टैक्योमीटर जो है वो दाबांतर से नहीं है। अच्छा, समझ में आ रहा होगा, ध्यान से फिर एक बार अच्छे से देख लीजिए कि टैक्योमीटर दाबांतर से नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो टैक्योमीटर किससे संबंधित होता है, ये एक प्रकार का उपकरण होता है। अगर हम बात करें तो टैक्योमीटर एक प्रकार का उपकरण है और ये जो क्षैतिज दूरियां होती हैं उनको मापने के लिए ये काम आता है। ठीक है, एक प्रकार का उपकरण क्षैतिज दूरियों को नापने के लिए ये काम होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। तो भाई वही प्रश्न आ गया है, इसलिए बार बार ऐसा प्रश्न आ रहा है कि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो बात करी थी कि पायरो जहाँ कहीं भी आएगा इसका मतलब है उच्च ताप, पायरो का मतलब है उच्च ताप, रट जाना चाहिए एकदम। कोई सपने में भी सोते सोते पूछ दे तो पता होना चाहिए पायरो का मतलब उच्च ताप है। निम्नलिखित संयंत्रों में किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है। देन अगेन वही तरीके का प्रश्न है, लेकिन क्यों डाला मैंने ये प्रश्न क्यों रखा, बिकॉज यहाँ पर प्रश्न की लैंग्वेज चेंज है और यहाँ पर इसके ऑप्शन चेंज है। क्योंकि हमारी वीडियो को सबसे ज़्यादा वही लोग देखेंगे जो अभी तैयारी करना जिन्होंने स्टार्ट किया है या जिनको कहीं पर कंफ्यूजन है। तो जिन लोगों ने तैयारी करना स्टार्ट किया है उनको ये समझ होनी चाहिए कि एक ही टॉपिक से, एक ही अगर आप कहें कि फैक्ट से प्रश्न किस किस तरीके से बदल बदल के पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर दे देंगे, उच्च ताप को मापने में किसका प्रयोग किया जाता है, सिंपल सी बात है पायरोमीटर। और ये जो नीचे वाले हैं ये आंसर नहीं है। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। देखो अब कितना जो है घुमाकर इस प्रश्न को पूछा गया है कि बात की जा रही है किसकी, ताप पायरोमीटर की, लेकिन इसने कहा है कि निम्न तापमापियों में से, मतलब ये थर्मामीटर है, ये एक तरह के नापने के जो है तापमापी हैं, उनमें से कौन सा है जो पायरोमीटर कहा जा सकता है। गैस तापमापी, द्रव तापमापी, दाब विद्युत तापमापी या विकिरण तापमापी। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न पसंद आ रहे होंगे बच्चों। अगर आपको ये प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो हमारे प्रश्नों को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। आपके सब्सक्राइब करने से, आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन होगा। ठीक है, तो आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, जितने भी लोग यहाँ हैं। क्या द्रव तापमापी होगा, गैस तापमापी होगा, विकिरण तापमापी होगा, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ किसकी, उच्च तापमान की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो जब बात किसकी हो रही है, उच्च तापमान की बात हो रही है, तो आंसर क्या होना चाहिए, उच्च तापमान की बात हो रही है तो क्या होना चाहिए। अपने अपने क्वेश्चंस के आंसर को फिर से टिक कर लो, विकिरण तापमापी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त है वह क्या है। कल बताया था, कल की वीडियो में बताया था, बहुत ज़्यादा ऊंचे तापमान को किससे नापा जाता है। सब लोगों को याद होगा, बहुत ज़्यादा जो ऊंचे तापमान होते हैं उन्हें किससे नापा जाता है। आप लोगों को याद होगा ये अच्छी तरीके से, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर नापा जा रहा है तो वो होगा पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, क्योंकि ये बहुत ऊंचा तापमान है। क्लियर हुआ। पारे का थर्मामीटर तो वो होता है भाई जिससे हम अपना फीवर नापते हैं। ठीक, पायरोहीलियोमीटर का उपयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हमारी पिछली वीडियो में आ चुका है। सोलर रेडिएशन को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। मैनोमीटर मैंने आपको समझाया था कि मैनोमीटर क्या होते हैं। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है।
तो मैनोमीटर मैंने आपको बताया था, अगर याद हो, लंबाई इकाइयां बताई थी। तो गैसों का दाब मापा जाता है, ये गैसों का दाब नापने का एक यंत्र है मैनोमीटर। गैसों का दाब नापने का यंत्र है, ये गैसों का दाब नापने का यंत्र है, ठीक है, का यंत्र है, इसलिए लिख दे रही हूँ कि लिखने से क्वेश्चन जल्दी याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। यहाँ पर वायुमंडल की आर्द्रता की बात की जा रही है। तो अगर आर्द्रता की हम बात करें तो लैक्टो तो आपको पता ही है कि दूध से रिलेटेड होता है, सब जानते हैं। लैक्टोबैसिलस दूध में बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। लैक्टोज दूध में शुगर होती है। तो लैक्टोमीटर तो नहीं होगा, हाइड्रो भी नहीं होगा, हाइग्रोमीटर। आंसर क्या होगा? आंसर होगा हाइग्रोमीटर। जब आर्द्रता की बात की जा रही है तो आर्द्रता के लिए आंसर आपका होगा हाइग्रोमीटर, ध्यान दीजिएगा, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूध के घनत्व को, बच्चों ये घनत्व है, मिसप्रिंट हुआ है, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? बात अभी की थी, लैक्टोमीटर वहां पर आया था, लैक्टोमीटर में मैंने बता दिया। तो अगर दूध की बात हो रही है तो बिना देखे कुछ भी सोचे, लैक्टोमीटर अगर दिया गया है तो टिक करिए, आगे बढ़िए, बिकॉज लैक्टो इज रिलेटेड टू मिल्क। हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? मैं ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी पीछे पूछ चुके हैं, तो आपको इसका आंसर बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप आंसर देखिएगा और अपने आप बताइएगा। लास्ट प्रश्न भी है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए कि किस तरीके के प्रश्न लगे, उनके कितने आंसर आप लोग दे पाए और कितने नहीं दे पाए। यही रीजन है कि यहाँ पर आंसर नहीं दिया जाता है, ठीक। ये क्वेश्चन है आपकी अपनी प्रैक्टिस के लिए। जैसे क्वेश्चन सामने आया, आपको आंसर पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा है। तो और भी सब्जेक्ट की वीडियो इसी तरीके की आपकी आने जा रही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना क्या ये ठीक ठाक है या नहीं है, हमारा प्रयास कैसा है, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।